हेलो गाइस, स्वागत है आपका निशान स्मार्ट क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं मैथ 10th क्लास चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है बहुपद। आज हम एक्सरसाइज 2.1 की बात करने वाले हैं। चलिए एक्सरसाइज 2.1 में हम देखेंगे कि पहला सवाल जो दिया गया है वो दिया गया है कि बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करो। हमें क्या निकालना है? px के शून्यांक निकालने हैं। सबसे पहला सवाल दिया गया है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ठीक है, ये x अक्ष और ये y अक्ष, ये x रेखा हो गई और ये y रेखा हो गई। y में ऊपर जो होता है y होता है, नीचे y डैश होता है। यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर y में दिया है एक लाइन जो y रेखा को प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर एक चित्र आपको दिया गया है एक्सरसाइज 2.1 के पहले सवाल में। तो हमें ये बताना है कि इसमें px के शून्यांकों की संख्या, हमें क्या निकालना है? px के शून्यांकों की संख्या हमें इस चीज का मान निकालना है कि px के शून्यांक कितने हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सवाल में दिया गया हमें x रेखा दी है, y रेखा दी है। यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है चित्र में कि जो y रेखा है, y रेखा पर एक लाइन है परंतु x रेखा पर कोई लाइन नहीं है, यानी कोई भी रेखा प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। जब ये x रेखा पर कोई रेखा प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है? यानी px के शून्यांक कुछ है ही नहीं। तो हम लिखेंगे अतः यहाँ पर px के शून्यांक है ही नहीं, अर्थात कोई शून्यांक नहीं। आंसर में क्या आ जाएगा? कोई शून्यांक नहीं। ये क्या आ गया? इसका आंसर आ गया, क्योंकि इसमें जो x रेखा है, x रेखा पर कोई और रेखा प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, इसलिए इसके कोई शून्यांक नहीं है। चलिए बात करते हैं सेकंड सवाल की। सेकंड सवाल में दिया गया है, ये दिए y और ये दिए है x। ठीक, x डैश x y डैश। ठीक है, अब यहाँ पर आपको चित्र में दिया गया है, यहाँ से कोई रेखा आती हुई यहाँ से जाती हुई यहाँ से ऐसे जा रही है। ठीक है, यहाँ से निकल रही है ना, यहाँ से निकल रही है। अब हम सबसे पहले हमें क्या देखना है? यानी x रेखा पर ये ओनली एक ही बार प्रतिच्छेद कर रहा है, केवल एक बार। तो इसके शून्यांक कितने आएंगे? तो इसके शून्यांक कितने आएंगे? px के शून्यांक कितने आएंगे? 1। यानी x रेखा पर जो आपको दिए ना, ये जो दिया है x, ये y है और ये x है, यानी x रेखा पर जितनी बार वो बिंदु मिलेंगे वो सभी बिंदु शून्यांक कहलाएंगे। यानी अगर मैं मान लो अगर इस रेखा पर ये लाइन यहाँ टच करती है, यहाँ कहीं और भी टच करती, तो इसके शून्यांक उतने ही ज्यादा बढ़ते जाते हैं। मतलब शून्यांक जो बढ़ेंगे वो इसी रेखा के आधार पर बढ़ेंगे। हमें जो निकालना है px के शून्यांक निकालना है हमें, जो x वाली है, इस x वाली रेखा से मतलब है, y वाली से मतलब नहीं है। तो इस x रेखा को जितनी बार भी प्रतिच्छेद करेगी उतने ही शून्यांक उसके बढ़ते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की हम बात करते हैं। तीसरा दिया है, तीसरा पार्ट दिया है इसका, ये y और ये x, इसके नाम दिए गए हैं x डैश y डैश, और बीच में जो उसका केंद्र है वो O है। अब यहाँ से एक रेखा आती है, यहाँ से आती हुई, यहाँ से आती हुई, यहाँ से आती हुई, यहाँ से आके निकल जाती है। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसमें px के शून्यांकों की संख्या, क्या बताना है? px के कितने शून्यांक हैं। चलिए सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, जो x लाइन है उस लाइन से मतलब है इस लाइन में
ये एक बार मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, 1 2 3, कितने शून्याङ्क होंगे? 3 शून्याङ्क हो चुके हैं। इस सवाल का जो आंसर है वो 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है। हमें एक्स रेखा से मतलब है, तो कितने आ गए इसके शून्याङ्क? 3 आ गए, 3 ही आ चुका है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल में दिया गया है, 4th सवाल दिया है आपको, यहाँ पर दिया है y, यहाँ दिया है y डैश, यहाँ दिया है x, यहाँ दिया है x डैश, और आपको रेखा कुछ दी है इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? px के शून्याङ्क। हमें क्या निकालना है? px के शून्याङ्क। अर्थात एक तो यहाँ पर टच कर रही है x वाली लाइन को, और एक यहाँ पर टच कर रही है। कितने शून्याङ्क आ चुके हैं? इसके 2 शून्याङ्क आ चुके हैं। बहुत ही हल्के सवाल हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है। और जो 5th वाला सवाल है वो आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ से एक रेखा आती है, यहाँ से निकलती हुई, यहाँ से निकलती हुई, यहाँ से निकलती हुई, यहाँ जाती है। ये x y और ये पाई डैश। हमें जो मतलब है वो x डैश वाली रेखा से मतलब है। हमें क्या मतलब है? x डैश वाली रेखा से मतलब, क्योंकि हमें x के शून्याङ्क निकालने हैं, ठीक है। अब इस रेखा में एक बार यहाँ मिला, 2 3 4, तो कितने शून्याङ्क है इसके? px के शून्याङ्क कितने आ गए? 4 आ गए। ये क्या है इसका आंसर? यानी px यानी x डैश रेखा पर जितनी बार भी प्रतिच्छेद होगी वो लाइन, उतने ही उसके शून्याङ्क हो जाएंगे। तो 1 2 3 4, तो इसके शून्याङ्क कितने आ चुके हैं? 4। इसी प्रकार से छठा सवाल होगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। छठा सवाल भी सेम ऐसे ज्यादा हार्ड नहीं है, सवाल बहुत हल्के हैं। अगर आप है ना ध्यान से मतलब सीखे तो आपसे बहुत जल्दी याद आएंगे। छठे सवाल आपको दिया गया है, कुछ इस प्रकार से दिया है। यहाँ से एक लाइन आती है, यहाँ से हल्की सी टच होती है, और यहाँ निकलती हुई यहाँ पर टच होती है, और यहाँ चली जाती है। ओनली एक ही बार टच होती है, एक बार टच होगी, ठीक है। x डैश x y डैश, तो इसके शून्याङ्क कितने आ जाएंगे? बताइए। एक बार ही मिल रहा है, ठीक, एक बार ही मिल रहा है, एक बार ही मिल रहा है, कितना आ गए? 3 आ गए। वेरी इजी। यानी मैंने अभी बताया, हमें जो मतलब है x डैश वाली लाइन से मतलब, यानी इस लाइन से मतलब है हमें। अब इस लाइन में कोई भी लाइन जितनी बार भी प्रतिच्छेद होगी, यानी जितनी बार इस लाइन को काटेगी, ये मैंने मान लिया लाइन x डैश, एक लाइन है। अगर कोई एक्स्ट्रा लाइन आके इसे काटती है, तो जितनी बार भी काटती है उतने ही शून्याङ्क इसके होंगे। अब मान लीजिए 1 बार 2 बार 3 बार 4, इसके कितने? 4 शून्याङ्क आ गए। मतलब x डैश वाली लाइन को जितनी बार भी कोई दूसरी लाइन काटती है वह px के शून्याङ्क कहलाते हैं। आप क्या समझ सकते हैं? अगर वो आपसे इस सवाल में y के शून्याङ्क पूछता तो कितने आते? y के शून्याङ्क पूछता, अर्थात जो रेखा है y वाली, वो मतलब उस रेखा को कितनी बार काट रही है, ये चीज आपको देखना पड़ेगा जब आपसे y के शून्याङ्क पूछता है जब, ठीक है। परंतु यहाँ पर जो एक्सरसाइज थी, इस एक्सरसाइज में आपको केवल x के शून्याङ्क निकालने हैं, y के शून्याङ्क आपको नहीं निकालने। चलिए इस एक्सरसाइज में इतना ही है, बाकी हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।